नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर से बैक टू बैक 3 आईपीओज ओपन हो रहे हैं। इसमें से दोस्तों एक का रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का वो आईपीओ है, तो आप उस आईपीओ की डिटेल उस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों अगेन 11 दिसंबर से ओपन हो रहा है। इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं, आईपीओ का वैल्यूएशन किस प्रकार का है, वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ सस्ता है या महंगा, हमें ये आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना है या लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है, वो कंप्लीट डिटेल में हम इस आईपीओ में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स इन डिटेल को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 16 को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 17 को और लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। आईपीओ का प्राइस पेंड है 522 रुपए से 549 रुपए पर शेयर और यहाँ पर लोड साइज है 27 शेयर्स का, यानी 27 शेयर्स के लिए हमें कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। और आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 3042 करोड़ रुपए का। इसमें से दोस्तों प्रेस इश्यू है 950 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों डायरेक्टली कंपनी को जाएगा। कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकती है, अपने लिए इस पैसे को यूज कर सकती है। ओपर फॉर सेल है 2092 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा। ये पैसा कंपनी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का आईपीओ है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर रिटेल में अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा बनेंगे। अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट है तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, 27 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 14,823 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट है, 378 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 2,07,522 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 68 लॉट्स है, 1836 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 10,07,964 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लॉट साइज दिया हुआ है। जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है, इन लॉट साइज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1999 में और दोस्तों ये कंपनी स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज के बारे में रिसर्च करती है, उनको डेवलप करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों ये काम कंपनी करती है बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए टेलर मेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी बनी बनाई सर्विसेज देती है। जैसे ही ऑर्डर आता है उसके हिसाब से दोस्तों रिसर्च करती है, डेवलप करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद दोस्तों ये उन कंपनीज को सर्विसेज के रूप में ये काम करके देती है, जो दोस्तों स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज के रूप में नई नई रिसर्चेज करके ये अलग अलग बायोटेक फर्म्स एंड फार्मा कंपनीज को अपनी टेलर मेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और पिछले 2 क्वार्टर का डेटा भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने दिया है। इसमें भी दोस्तों हमें एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी दोस्तों कंपनी का लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है, 700 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है। और यहाँ पर दोस्तों 23 से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपेरिजन में 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू 20% से बढ़ा है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। प्रॉफिट के आंकड़े भी दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 22 में 6 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि दोस्तों 23 में बढ़कर 10 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। और यहाँ पर दोस्तों 24 में हमें एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिल रही है, 82 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि दोस्तों 23 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 729% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट के आंकड़े दोस्तों पिछले ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छे हमें 24 में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 28 करोड़ रुपए के प्रॉफिट जनरेट कर लिए हैं। पिछले 2 क्वार्टर का यहाँ पर दोस्तों ये फिगर है, तो 28 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 56 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 24 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में
कंपनी की यहाँ पर सेल बढ़ सकती है या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनकी लास्ट 2 क्वार्टर में सेल ज़्यादा होती है, लास्ट 2 क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये हमें कंपनीज में देखने को मिल सकता है। लेकिन एवरेज भी ले तो यहाँ पर दोस्तों हमें 60 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट फिलहाल की कंडीशन में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के आंकड़े काफी अच्छे हैं, रेवेन्यू के आंकड़े भी दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ 1044 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 1025 करोड़ रुपए है और कंपनी पर टोटल डेट 764 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि दोस्तों पिछले ईयर से देखेंगे तो पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो डेट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर पिछले ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा भी है। तो डेट यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, वो हम डेट टू इक्विटी रेशियो से वेरीफाई करेंगे। अगर 1 से कम होता है तो वो उतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, और अगर 0.5 के आसपास होता है तो वो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,418 करोड़ रुपए, और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का ROE है 11.8% के आसपास, ROCE है 15.9% के आसपास और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 8% के आसपास। तो ये एक फाइनेंशियल रेशियो जो कि ROCE है 15% से ऊपर है, बाकी ये दो फाइनेंशियल रेशियो 15% से नीचे है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, अगर 15% से आसपास होती या 15% से ऊपर होती तो वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एवरेज ग्रोथ हम इसको कह सकते हैं। पेट मार्जिन 5.65 है, जो कि दोस्तों डिसेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर 10% के आसपास होता है, 5 to 10% की रेंज में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाता है। EPS यहाँ पर 4.34 रुपये पर इक्विटी शेयर है, पोस्ट IPO रहने वाला है 2.69 पर इक्विटी शेयर, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर PE है 126 के आसपास, जो कि दोस्तों पोस्ट IPO 203 के आसपास होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों PE भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 200 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने पर हमें इस कंपनी में 1 रुपये की अर्निंग होने वाली है। जिस प्रकार का इसका PE है, इसको पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो पीयर्स के कंपेरिजन में कैसा है, पीयर में जो कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, उससे हमें दोस्तों क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो महंगा तो नहीं है। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 103 के PE पर लिस्ट है। सुवन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 109 के PE पर लिस्ट है। साइंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 73 के PE पर लिस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड है, वो 203 के PE पर लिस्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये तीनों कंपनियां कम PE पर लिस्ट है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, डबल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ भी दोस्तों इन कंपनीज की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, हाई वैल्यूएशन ये कंपनी मांग रही है। पीयर्स के कंपेरिजन में कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको अपना सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप सोच समझकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, प्राइस पॉइंट पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन भी हाई है। तो यहाँ पर जो कंपनी मांग रही है वो ज़्यादा पैसा मांग रही है। अब हम दोस्तों अंत में इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इस IPO में लिस्टिंग गेन कितना होगा। हमें इस IPO में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर रफली आइडिया मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट के हिसाब से IPO की लिस्टिंग हो जाए, लेकिन दोस्तों इससे हमें एक आइडिया लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपको सोच समझकर अपना डिसीजन लेना है। आपको ग्रे मार्केट को देखकर IPO अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, अपनी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही आपको IPO में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 32 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 5% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों हाईएस्ट आप देखेंगे तो 7% के आसपास रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 दिसंबर की ये डिमांड है, तो 7% से ऊपर डिमांड अभी तक इस IPO की नहीं आई है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से IPO उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं और अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है, डिमांड ऐसे बनी रहती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 700 से 1000 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की बात करें तो 100 से 200 रुपये के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट होती हुई हमें
दिख सकती है। तो लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ उतना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में भी आपको आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।